हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 16 के क्वेश्चन नंबर 48 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। अथवा पूछ ले, भारत में गरीबी के कोई 4 कारण लिखिए। बात वही है। अब पढ़ते हैं हम भारत में गरीबी के प्रमुख कारण जो निम्न है। देखिए, पहला कारण है सामाजिक कारण। भारत का परंपरागत सामाजिक ढांचा गरीबी हेतु जिम्मेदार है। जो हमारा सामाजिक जो रीति रिवाज है उसका भी एक कारण, गरीबी का एक कारण है। समाज में जन्म, विवाह, मृत्यु संबंधी अनेक परंपराओं पर भारी अनुत्पादक व्यय किया जाता है। जन्म के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय अनेक समारोह किए जाते हैं। मृत्यु का मतलब है बुजुर्गों की मृत्यु होने पर 12वां किया जाता है, मृत्यु भोज किया जाता है। जन्मदिन मनाए जाते हैं, जन्मोत्सव मनाए जाते हैं। विवाह के समय बहुत सारा बड़ा उत्सव किया जाता है। तो उनमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है, जिससे व्यक्ति कर्जदार हो जाता है। वो पैसा अधिकतर व्यक्ति का क्या लेकर काम करता है? कर्ज लेकर करता है। बेटे की चाह में परिवार बढ़ता है। अधिक लड़कियां हैं, लड़के की चाह में संतान उत्पत्ति, जिससे क्या हो रहा है? परिवार बढ़ता है, जिससे गरीबी बढ़ती है। परिवार बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, तो उससे परिवार का जो स्तर है वो कम हो जाएगा। समाज की जातीय व्यवस्था में पिछड़ी जातियां सदैव हीन अवस्था में ही बनी हुई है। तो पिछड़ी जातियां हैं, नीची जातियां हैं, उनको हमेशा हीन दृष्टि से ही अभी देखा जाता है, क्योंकि इस वर्ग को लंबे समय तक गरीबी से बाहर आने के लिए कोई अवसर अभी नहीं दिया गया। आगे देखिए, दूसरा कारण है आर्थिक कारण। भारत में आर्थिक पिछड़ेपन के कारण शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर पर्याप्त निवेश नहीं हुआ है, नहीं हो पाता है। यानी भारत की जो आर्थिक स्थिति है इतनी अच्छी नहीं है जिससे वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर पर्याप्त खर्च कर सके। और खर्च नहीं कर पाता है तो शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर सुधर नहीं पाता है। इतना तेज गति से नहीं सुधर रहा है जितना विकसित देशों में सुधर रहा है, जिससे लोगों की गुणवत्ता निम्न बनी रहती है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो काम नहीं कर पाएंगे, कार्यशील नहीं होंगे। निम्न गुणवत्ता के कारण व्यक्ति की आय भी निम्न बनी रहती है। व्यक्ति बीमार रहेगा, कार्य नहीं करेगा तो कमाएगा भी कैसे? कार्य नहीं कर पाएगा, पैसा नहीं आएगा, तथा वह गरीबी के दुष्चक्र से निकल नहीं पाता है। इस प्रकार से भारत में अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है हमारे देश में, किंतु कृषि की स्थिति काफी पिछड़ी हुई अवस्था में हमारे देश में। नई तकनीकी नहीं है, जिस कारण कृषि में लगे लोगों की आय जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर पर बनी हुई है। लोग अधिकतर भोजन और अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते हैं। आर्थिक पिछड़ापन व्यक्ति के पास अवसरों की उपलब्धता कम कर देता है। अवसर कम उपलब्ध है और अवसरों के अभाव में व्यक्ति गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं आ पाता है। व्यक्ति को इतने अवसर नहीं मिल पाते हैं कि वो आगे अच्छा पैसा कमा सके। क्यों? शिक्षित है तो रोजगार नहीं है, तो जिसके कारण वह गरीबी के दुष्चक्र में फंसा रहता है। अगला है तीसरा कारण, राजनीतिक कारण। भारत सरकार द्वारा गरीबी निवारण हेतु कई योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाए हैं, किंतु प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण इन योजनाओं का पूरा लाभ लक्षित लोगों तक नहीं पहुंच पाता। जिन लोगों तक ये योजनाएं चलाई जाती हैं उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है, अन्य लोग ही इसका लाभ उठा लेते हैं। साथ ही हमारे प्रशासनिक तंत्र में भी अनेक रिसाव है। रिसाव का मतलब है घूसखोरी। पैसा बीच में ही खा लिया जाता है, जिस कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता है, जिससे वो सुधार उनमें नहीं हो पाता है। योजनाओं से लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है तथा गरीबी की स्थिति जस की तस बनी रहती है, यानी जैसी है जैसी की ही बनी रहती है। यानी गरीबों के लिए जैसे मकान बनाने की योजना है तो उनको पूरा पैसा नहीं उपलब्ध हो पाता है, मकान पूरा नहीं बन पाता है। जगह देने की है, तो ऐसे कई कार्य हैं जिनमें गरीबों को पूर्णतः लाभ नहीं मिल पाता। अगला है अन्य कारण।
भारत में भयंकर गरीबी के लिए शिक्षा का निम्न स्तर, शिक्षा की जो कमी है, उद्यमी प्रवृत्तियों का अभाव यानी औद्योगिक प्रवृत्तियां कम है, रोजगार परक तथा व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है। शिक्षा तो है परंतु ऐसी शिक्षा नहीं है कि जो रोजगार दे सके, व्यवसाय के लिए लोगों को लाभ मिल सके। विद्यार्थियों, व्यवसाय सिखाना, रोजगार सिखाना, कमजोर आधारभूत संरचना, पूंजी निर्माण का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता, कीमतों में वृद्धि जिसको अपन मुद्रास्फीति कहते हैं, उत्पादकता की कमी आदि अन्य कारण हैं जो गरीबी के लिए उत्तरदायी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49, गरीबी निवारण हेतु अपनाए जा सकने वाले उपायों की व्याख्या कीजिए। यानी हम गरीबी निवारण किस प्रकार कर सकते हैं, गरीबी को किस प्रकार दूर कर सकते हैं, अथवा भारत में गरीबी को दूर करने के उपाय लिखिए। दोनों ही प्रकार से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। देखिए, भारत में गरीबी निवारण हेतु निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार। गरीबी के निवारण हेतु शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार किया जाना चाहिए। शिक्षा का स्तर सुधारा जाए, स्वास्थ्य सेवाओं में प्रसार किया जाए, जिससे लोगों की गरीबी को दूर किया जाए। शिक्षित अच्छे होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तकनीकी रोजगार मिलेगा, व्यवसाय कर पाएंगे, व्यवसायिक शिक्षा दी जाए, और स्वास्थ्य स्तर पर व्यक्तियों का अच्छा होगा तो कार्य करने की उनमें क्षमता अधिक होगी, ताकि श्रम की कुशलता और योग्यता एवं उत्पादकता में वृद्धि की जाती है। यानी व्यक्ति स्वस्थ और शिक्षित होगा तो श्रम की कुशलता भी बढ़ेगी, योग्यता भी बढ़ेगी और उत्पादकता में वृद्धि होगी, तथा उसे मानव पूंजी में परिवर्तित किया जा सके। मानव पूंजी का मतलब मानव व्यक्ति जब धन कमाएगा तो वो क्या है, एक पूंजी है। तो मानव एक जब आय करता है यानी कमाता है और वो एक उसकी एक पूंजी हो जाती है। आगे देखिए, इससे श्रम हेतु रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी तथा गरीबी में कमी आएगी। आगे है नंबर 2, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके निर्धनता में कमी की जा सकती है। जैसे समाज के जिन व्यक्तियों के पास कौशल या योग्यता है उन्हें स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करके तथा संसाधन उपलब्ध करवा के गरीबी के जाल से बाहर निकाला जा सकता है। कहने का मतलब समाज के जिन व्यक्तियों के पास कौशल है, योग्यता है, वो कार्य करना जानते हैं, तो उन्हें स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित किया जाए कि आप अपना रोजगार चलाएं, खुद का उद्यम चलाएं, खुद का उद्योग चलाएं, और उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराएं, ऋण उपलब्ध कराएं, जिससे वो अपना कार्य कर सकें। कौशल के अभाव वाले गरीबों को मजदूरी प्रदान कर उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि की जा सके। जिनके पास कौशल नहीं है, जैसे हमारी सरकार ने चला रखा मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसमें कोई भी व्यक्ति उसमें कार्य कर सकता है, उसमें ऐसी कोई कौशल की जरूरत नहीं होती। अगला है गरीबी निवारण हेतु शिक्षा को अधिक रोजगार परक बनाकर भी रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती है। शिक्षा को अधिक रोजगार परक बनाया जाए, शिक्षा ऐसी दी जाए जिससे व्यक्ति कार्य करना सीखे, उद्योग, व्यवसाय और तकनीकी शिक्षा दी जाए जिससे व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर सके। कौशल विकास द्वारा भी रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती है। व्यक्ति को कौशल विकास सिखाया जाए, वही है रोजगार परक शिक्षा दी जाए। आगे देखिए, सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता। जो उपाय है, तीसरा उपाय, भारतीय समाज में फैली कुप्रथाओं ने समाज के विभिन्न वर्गों और व्यक्तियों के लिए अवसरों की सीमित रखा है एवं उन्हें निर्धन बनाए रखा है। साथ ही इन कुप्रथाओं पर होने वाली भारी अनुत्पाद व्ययों ने भी निर्धनता को बढ़ाया है। अतः समाज में व्याप्त इन कुप्रथाओं को दूर किया जाना चाहिए। जो हमने पढ़ा था, जैसे मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, शादी समारोह में अधिक पैसा खर्च करना, दहेज देना, तो ये कुप्रथाएं हैं। तो इन पे इतना अधिक पैसा खर्च नहीं होना चाहिए जिससे व्यक्ति गरीब होता है। सीमित खर्च किया जाना चाहिए और मृत्यु भोज जैसी परंपराओं को तो बंद ही किया जाना चाहिए। आगे देखिए, जनसंख्या पर नियंत्रण। देश में बढ़ती जनसंख्या गरीबी का मुख्य कारण है। अधिक बच्चों के कारण
गरीब गरीब के चक्कर से ऊपर नहीं उठ पाता। यानी परिवार ज्यादा बड़ा होगा तो उसकी वो संसाधनों की उपलब्धता नहीं हो पाती उनके लिए। जनसंख्या वृद्धि के कारण उनकी संपदाओं का तेजी से विभाजन होता है। संपदाओं का मतलब है, जैसे मान लो किसी परिवार में एक व्यक्ति के 5 संतान है, तो उसके प्लाट है या जमीन है तो 5 भागों में बटेगी, तो उसके कितने टुकड़े होंगे? छोटे छोटे भाग हो जाएंगे। और यदि उसके पास एक ही संतान है तो वो पूरी जमीन उसको मिल जाएगी। तो वो संपदाओं का विभाजन हो जाता है अधिक संतान होने पर, तथा व्यक्ति अधिकाधिक गरीब हो जाता है। दूसरे बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण गरीबी अपने बच्चों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य में भी निवेश नहीं कर पाता। जिसके 5 संतान है वो बच्चों को पढ़ाएगा और एक अकेले को पढ़ाएगा, तो अकेले पे ज्यादा खर्च करेगा या 5 पे ज्यादा खर्च करेगा? तो 5 वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? गरीब। वो उनकी पूर्ति नहीं कर पाता, तो इसलिए वो गरीब हो जाता है। अतः गरीबी निवारण हेतु जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण किया जाना चाहिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है 5वां, लक्षित व्यक्ति या समूह तक लाभों को पहुंचाना। गरीबी निवारण हेतु अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, परंतु उनका पर्याप्त लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन कार्यक्रमों में अनेक रिसाव थे। अतः सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन कार्यक्रमों का लाभ गरीबों को मिले। रिसाव है, यानी कोई योजना है वो लाभान्वित तक गरीबों तक नहीं पहुंचती है, वो रास्ते में ही उसका लाभ लोग ले लेते हैं। तो ऐसी योजनाओं का रिसाव रोका जाए। पैसे को बीच में खाने से कर्मचारियों को, या जो भी बीच में जो मीडिएटर होते हैं, मध्यम में जो कार्य करने वाले, वो पैसे को गरीबों तक पहुंचाए। जो योजना जिसके लिए बनी है उस तक वो पहुंचे। तो ऐसे कार्य किया जाना चाहिए जिससे गरीबी को दूर किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।